Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Lord, we bless your holy name. Bless your holy name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. वो तन है जो न मनदा है सला शरीरा दी ना तुरदा है बुरियां दे रात कदी भी वो तन है. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. वो तन है जो न मनदा है सला शरीरा दी वो तन है. दुआ करें कि इंटरनेट सही चले. वो तन है जो न मनदा है सला शरीरा दी हाल ओदाए उस बूटे वांग जो लगा पानी ते हाल ओदाए उस बूटे वांग जो लगा पानी ते फल अपने वेले देवेगा फल अपने वेले देवेगा ना पत्थर सुकणगे वो धन है. वो धन है जो न मनदा है सला शरीरा दी ना तुरदा है बुरिया दे रात कदे भी वो धन है. वो धन है जो न मनदा है सला शरीरा दी ना तुरदा है बुरिया दे रात कदे भी वो धन है. Hallelujah. Father, we cling to your law. We cling to your statutes. We cling to your decrees. We live in your word, Lord. Day and night we meditate on your word. You give us everything that pertains to life and godliness. And you have already given us exceedingly great promises, which is your word. And through these promises, we can escape the corruption that is in the world because of lust. And we can live a life that pleases you, Father. Hallelujah. So, Lord, this early morning we draw nigh unto you to worship you, adore you, to just let you know that we are so grateful and deeply appreciative. खुदावंद हम तेरे तहे दिल से शुक्रगुजार हैं रब्बुल अफ़ाज़ आसमानी बाप तेरे फजल के लिए. तेरे ही फजल के कारण हम आज तेरे हजूर में कायम हैं खुदावंद. हालेलुया. तेरी दया तेरी कृपा अब्दी है. हम तेरे आगे झुकते हैं खुदावंद और तुझे सजदा करते हैं, तेरी परस्तिश करते हैं, तेरे नाम की हालेलुया इबादत करते हैं, तेरे नाम की सिफत को बुलंद करते हैं, तेरे जलाली झंडे को ऊंचा करते हैं खुदावंद. हालेलुया. हालेलुया. तेरा नाम ऊंचा हो खुदावंद. तेरा नाम ऊंचा हो. तेरा नाम ऊंचा हो. हालेलुया. आज की सुबह खुदावंद तू अपने कलाम से हमारे संग बोलना और बातें करना खुदावंद. हालेलुया. यीशु मसीह तेरे जलाली नाम में इस दुआ को हम मांगते हैं. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. सबको जय यीशु मसीह की. हालेलुया. हालेलुया. आज एक बहुत अद्भुत संदेश मेरे दिल में जो खुदावन ने डाला है मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ. मैं कुछ वचन पढ़ूंगा. सबसे पहले मैं पढ़ूंगा कुरिन्थियों की पत्री में से एक वचन. 2 Corinthians chapter number 11. Turn with me to 2 Corinthians and the 11th chapter. 2 Corinthians 11th chapter. सुनिए 3rd वचन.
2 Corinthians 11:3. But I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve, hallelujah, through his subtlety, so that your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए एक बहुत डीप बात लिख रहा है। कहता है कि लेस्ट, आज हम लेस्ट के ऊपर मनन करेंगे। देयर आर लेस्ट इन द वर्ड ऑफ गॉड। लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। तो ये जो लेस्ट है या कहीं ऐसा ना हो, यस तनुजा सेठ जी, इट्स गेटिंग वेरी वेरी कोल्ड हियर। तो जो लेस्ट है और कहीं ऐसा ना हो, इट इज नॉट अनबिलीफ, इट इज नॉट स्केयर और डाउट, लेकिन ये एक वैलिड पोटेंशियल थ्रेट है एनिमी से, जिसके खिलाफ आपको पहले सिक्योर रहना। तो प्रेरित पौलुस बताता है आज हम लेस्ट के ऊपर मनन करेंगे। प्रेरित पौलुस कहता है लेस्ट बाय एनी मीन्स एज द सर्पेंट बिगाइल्ड। सांप ने ईव को क्या किया? बिगाइल किया। बिगाइल, मैं इसको यहीं पे रोकता हूं। तो अगर आप चलेंगे जेनेसिस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 13, उत्पत्ति 3:13, वहां पे ईव अपने मुंह से ये बात कहती है यहोवा परमेश्वर को। आपको मालूम यहोवा परमेश्वर जब वो पाप करते हैं तो यहोवा परमेश्वर आदम के पास जाता है, क्योंकि आदम हेड है सृष्टि का। आदम परमेश्वर आदम से कहता है व्हाई डिड यू डू इट? तो एडम क्या करता है? एडम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसके ऊपर शिफ्ट कर देता है? ईव के ऊपर। एडम कहता है नो 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 नो, मैंने नहीं किया, ईव ने किया है। ऐसे हम अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते अपने जीवन में। जो हमें अपने जीवन में स्वीकारना चाहिए हम दूसरों के ऊपर थोपते हैं। यह प्रथा अदन के बाग से शुरू हुई। परमेश्वर एडम को, गॉड वांटेड टू होल्ड एडम अकाउंटेबल, लेकिन आदम ने जिम्मेदारी नहीं ली। उसने बोला नहीं नहीं, मैंने नहीं किया ये पाप, ये तो औरत आपने दी, उसने मुझसे करवाया। तो प्रभु औरत के पास गए, व्हाई डिड यू डू दिस? औरत कहती नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं किया, ये सांप जो आपने बनाया है इसने मुझसे करवाया, बिगाइल्ड मी। तो आपको मालूम एडम और ईव ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। आपको मालूम तौबा क्या होती है? रिपेंटेंस का मतलब होता है यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू होल्ड योर अकाउंटेबल फॉर द ईवल, फॉर द बैड यू डिड, फॉर द commandment you broke. You go to God, you say, I take responsibility and I hold myself accountable and I seek your pardon. मुझे क्षमा करें। वो ब्लेम शिफ्टिंग गेम खेलते रहे। आज भी बहुत से लोग ब्लेम शिफ्टिंग गेम खेलते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। ओनली दोज हु आर मैच्योर, जो परिपक्व हुए हैं, वो जिम्मेदारी लेते हैं। तो ईव प्रभु से कहती है, स्नेक द सर्पेंट, नखाश हिब्रू वर्ड है। नखाश मैंने आपको बताया वो सांप से बढ़ के है, उसका नाम है नखाश। नखाश का मतलब है चमकने वाला। 3 मीनिंग है उसके। वो वर्ब और एडजेक्टिव 2 तरह यूज होता है एंड प्रोड्यूसेस 3 मीनिंग। शाइनिंग वन, चमकने वाला। नंबर 2 डिवाइनर, डिवाइनर का मतलब जादू करने वाला। नंबर 3 सांप। 3 मीनिंग्स थे उसके। तो बोलती है कि नखाश, उसका नाम है नखाश, बिगाइल्ड मी। उत्पत्ति 3:13 पढ़ लीजिए। हिब्रू वर्ड यह है नाशा। ये लगभग वही शब्द है, नशा। नाशा, एक स्पेल कास्ट कर देना कि लोग इंटॉक्सिकेट हो जाएं और वो अपने रैशनल माइंड को, इस ब्रेन को यूज ना करने पाए। ऐसे शैतान करता है, बिगाइल करता है। आपको मालूम नाशा, ये जो हिब्रू वर्ड है बहुत प्रोफाउंड है हिब्रू में। हिब्रू एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। इट इज नॉट वन डायमेंशनल लैंग्वेज, इट इज मल्टी डायमेंशनल लैंग्वेज। इट इज द लैंग्वेज दैट गॉड क्रिएटेड। Hebrew 22 alphabets are the building block of the entire universe. God created everything with the 22 Hebrew alphabets. They are too deep, too profound. तो नाशा के लिए जो वो बोलती मुझे भरमाया उसने, उसके लिए हिब्रू वर्ड है नाशा, नुन शिन अलेफ।
नुन शिन अलेफ। नुन का मतलब होता है बीज, सीड। नुन शिन, शिन का मतलब डिवाउर कर जाना, खा जाना। शिन एक बड़ा प्रोफाउंड वर्ड है, ऐसे बनता है जैसे ये शिन है, समझ लीजिए ये शिन है। ये युड युड युड, ये 3 युड है। एक युड का नंबर होता है 6, 6 6 6, तो क्या बन रहा है ये 666। शिन का मतलब होता है मनुष्य के दांत। शिन मीन्स टू डिवाउर, खा जाना। और नुन का मतलब होता है बीज। जो नुन वर्ड है हिब्रू में, ये पुरुष के स्पर्म को दिखाता है। इट इज द शेप ऑफ अ ह्यूमन स्पर्म, लाइक अ स्मॉल टेडपोल। खा जाना, उसको खा जाता है, बीज को खा जाता है। आपको मालूम, चलिए मैं फिर करूंगा उस पर बात। जो बोल नबी होता है, नबी, नाबी, नुन बैत। बैत का मतलब होता है घर, नुन का मतलब होता है बीज। तो सुनिए ध्यान से, नाबी कौन है? नाबी यहोवा का नाबी। नुन का मतलब होता है बीज, स्पर्म। बैत का मतलब होता है घर, जिसके घर में, इस देह के अंदर यहोवा का बीज होता है। दैट इज कॉल्ड नाबी। हालेलुया। और अगर आप नुन बैत कर देंगे तो नाबी बन जाएगा। नुन का मतलब बीज, स्पर्म, जिससे पैदाइश होती है। बैत का मतलब घर, घर में यहोवा का बीज, इस देह के अंदर यहोवा का बीज। नबी वो है जो बोलता है दस इज द लॉर्ड, नबी। और आपको मालूम, अगर इसे उल्टा कर दोगे, नुन बैत करोगे नबी, और बैत नुन करोगे तो बेटा, बैन, बेटा। हालेलुया। नबी और बेटा दोनों का डीप कोरिलेशन है। तो यहां पे जो वर्ड है नुन शिन आलेफ, नुन का मतलब बीज, आलेफ खुदा, खुदा का बीज, और शिन का मतलब 3 योड, 666, शैतान यहोवा के बीज को खा गया। यीशु मसीह कहते हैं कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ बीज सड़क के किनारे पड़ा और आकाश के पंछियों ने आके चुग लिया। ये आकाश के पंछी हैं बदरुएं, जो आपके अंदर सच्चा कलाम जाने नहीं देते। सच्चा कलाम नहीं जाने देंगे। आप मोटिवेशनल प्रीचिंग सुनोगे, आप ह्यूमन साइकोलॉजी सुनोगे, मेटाफिजिकल साइंस सुनोगे, पॉजिटिव थिंकिंग सुनोगे, बड़े बड़े वो फेमसों से जाके सच्चा कलाम जो मैं आपको दे रहा हूं, ये शैतान आपके अंदर नहीं जाने देगा, क्योंकि ये यहोवा का सच्चा कलाम है। हालेलुया। और यहां पे लिखा नुन शिन आलेफ, नाशा, उसने मुझे बिगाइल किया। कैसे शैतान बिगाइल करता है? कैसे? नुन शिन आलेफ, यहोवा के बीज को आके चोरी कर जाएगा, खा जाएगा आपके अंदर से। और आपके अंदर रह जाएंगे फेमस प्रीचरों की बड़ी बड़ी कोटेशंस, वो जरूर चिपकाएंगे फेसबुक पे। आप आज ये होने जा रहा है, वो करने जा रहा है, ब्रेक थ्रू आने जा रही, ढिमका होने जा रहा है। ये कलाम से आप कोसों दूर होंगे। हालेलुया। वो कहती है उसने मुझे क्या किया? बिगाइल किया, स्नेक ने। और नुन शिन आलेफ, वो यहोवा के सीड को खा गया। ये है बिगाइलिंग। कैसे शैतान धोखा देता है। दूसरा कुरिन्थियों और उसके 11 अध्याय के 3 वचन में लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 3 आपके लिए पढ़ता हूं। पौलुस क्या कहता है कलीसिया के लिए? ईव को बिगाड़। हालेलुया। इंटरनेट बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, प्रेरित पौलुस कलीसिया के लिए लिख रहा है ये बात। और कहां की मिसाल किसकी दे रहा है? गार्डन ऑफ ईडन की। कहता है, फिर से सुन ले, आई फियर। वो खुदा का बंदा जो कहता है गॉड हैजंट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर, परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया। वो खुद कह रहा है आई फियर लेस्ट बाय एनी मीन्स, कहीं ऐसा ना हो एज द सर्पेंट बिगाइल्ड ईव, जैसे उसने ईव को बिगाइल किया। बिगाइल के लिए ग्रीक वर्ड है एक्सपटाओ, एक्सपटाओ विच मीन्स डिसीव। सेम वर्ड है नाशा, उसी की सेम इंटरप्रिटेशन है एक्सपटाओ ग्रीक में। हालेलुया। सांप कहीं भरमाए ना। सांप के लिए ग्रीक वर्ड है ओफेस, जिसका मतलब है मैलिशियस वन।
धोखा देने वाला। कैसे ना करे, यहां पे क्या लिखा 3 वचन में, थ्रू हिज सटिलिटी, अपनी चतुराई से, चालाकी से, कनिंगनेस से। योर माइंड शुड बी करप्टेड फ्रॉम द सिंप्लिसिटी दैट इज इन क्राइस्ट। क्या करेगा शैतान? आपके माइंड को करप्ट करेगा, करप्शन लाएगा। सिंप्लिसिटी, इस कलाम की सिंप्लिसिटी, समझ रहे हैं आप? इसकी सिंप्लिसिटी से दूर ले जाएगा आपको। हालेलुया। वो अपनी स्ट्रैटेजीज बदलता नहीं है। तो आज जो मैं आपको लेस्ट देना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं जल्दी से आप निकालें। हालेलुया। तो शैतान क्या करता है, कैसे डिसीव करता है? नुन शिन आलेफ, यहोवा के सच्चे बीज को खाता है, पनपने नहीं देता। ये शिन का मतलब होता है 3 युड, खा जाना। ये 16263636 हालेलुया, ये उसका सिग्नेचर है शैतान का। तो मैं चाहता हूं आप निकालें मेरे संग जल्दी से इब्रानियों की पत्री, हिब्रूस, और उसका हम जल्दी से पढ़ेंगे 12 अध्याय, और हम थोड़ा गहरा जाएंगे परमेश्वर के कलाम में। इब्रानियों 12 के मैं आपके लिए पढ़ता हूं 15 से, इब्रानियों 12 के 15 से, हम 14 से पढ़ते हैं। लिखा, फॉलो पीस विद ऑल मैन एंड होलीनेस, पीस एंड होलीनेस, without which no one shall see God. Without holiness nobody shall see God. 15 वचन, looking diligently, ध्यान से देखे, सावधान रहे, लेस्ट, 3 लेस्ट पे हम मनन करेंगे, कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट एनी मैन फेल ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड, कोई परमेश्वर के अनुग्रह से गिर जाए। हालेलुया। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से गिर जाए। लेस्ट एनी रूट ऑफ बिटरनेस स्प्रिंगिंग अप ट्रबल यू। परमेश्वर के अनुग्रह से कैसे कोई गिर जाएगा? सुने ध्यान से, 3 लेस्ट पे हम मनन करेंगे। क्या है ये लेस्ट? द रूट ऑफ बिटरनेस। हालेलुया। ये लेस्ट क्या है भाइयों और बहनों? द रूट ऑफ बिटरनेस। कड़वाहट की जड़, क्या ये चीज? रूट ऑफ बिटरनेस। ये बहुत यूनिक टर्मिनोलॉजी पॉल द अपोस्टल यूज कर रहा है, जिसके विषय में हम अभी मनन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ दूं, कुछ वचन पढ़ देता हूं, 3-4 स्क्रिप्चर पढ़ता हूं सिर्फ। रोमन्स चैप्टर नंबर 3 में से सुनिए। रोमन्स चैप्टर नंबर 3 क्या कहता है? एज इट इज रिटन, देयर इज नन राइचियस, नॉट इवन वन, देयर इज नन दैट अंडरस्टैंडिथ, देयर इज नन दैट सीकेथ आफ्टर गॉड। परमेश्वर डिक्लेयर कर रहा है मैनकाइंड के लिए कि कोई ना तो धर्मी है, एक भी धर्मी नहीं है, और कोई समझ नहीं रखता, ना कोई प्रभु को ढूंढता है। दे आर ऑल गॉन आउट ऑफ द वे, दे आर टुगेदर बिकम अनप्रॉफिटेबल, देयर इज नन दैट डूएथ गुड, नो नॉट वन। कोई भी भला नहीं है, कोई भी सच्चे राह पे नहीं चल रहा, सब दुष्ट बन गए हैं। देयर थ्रोट इज ओपन सेपल्कर एंड देयर टंग्स दे हैव यूज्ड डिसीट, द पॉइजन ऑफ एस्प इज अंडर देयर लिप्स। उनका जो मुंह है खुली कब्र है, उनकी जो जुबान है वो धोखे से भरी है, और उनके होठों के ऊपर जहर है, सांपों का जहर है। हुज माउथ इज फुल ऑफ कर्सिंग एंड बिटरनेस, वो कर्स और बिटरनेस से भरे हुए हैं। ये मैनकाइंड की डिस्क्रिप्शन दे रहा है पौलुस चैप्टर नंबर 3 में। होल मैनकाइंड इज लाइक दैट। तो संत पौलुस क्या लिख रहा है इब्रानियों की पत्री में? मैं ये मानता हूं संत पौलुस ने लिखी है ये पत्री। खैर, आप ये कह सकते हैं होली स्पिरिट ये कह रहा है, इफ यू डोंट एग्री विद माय पर्सपेक्टिव। तो होली स्पिरिट क्या कह रहा है? लुकिंग डिलिजेंटली, ध्यान से, चौकसी से देखे, लेस्ट एनी मैन फेल of the grace of God. How can you fail the grace of God? How can you fall short of the grace of God? प्रभु के अनुग्रह से आप कैसे गिर सकते हैं? प्रभु की कृपा से आप कैसे वंचित रह सकते हैं? Lest any root of bitterness, कि कड़वाहट की जड़ फूटेगी आपके अंदर। कड़वाहट की जड़, बिटरनेस, कड़वाहट, समझते हैं आप?
एक किस्म का बिटरनेस है, अनफुलफिल्ड रिवेंज। सुने ध्यान से, आपके अंदर जो बदला लेने की भावना है उसको आपने सप्रेस किया है किसी तरह से, और वो बदला लेने की भावना आपके अंदर कड़वाहट बनी हुई है। और मैं बताना चाहता हूं ये बहुत डीप चीज है जो मैं शेयर कर रहा हूं। ये जो कड़वाहट है इसका बीज नहीं है कोई, ये कड़वाहट की जड़ है। इट इज ऑलरेडी क्रिएटेड फिनोमेना। You don't have to plant the seed and then let it germinate and then let that supple plant come out. No, 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 no. It is already there. ये पूरे इस यूनिवर्स में है, इसकी रूट, जड़ है इसकी, बीज नहीं बोना है। आपको मालूम रूट के लिए ग्रीक वर्ड यहाँ पे जो प्रेरितपुलुस अगर आप नहीं कहना चाहते तो आप बोलते पवित्र आत्मा। यहाँ पे लिखा है रूट ऑफ बिटरनेस। तो यहां पे जो रूट के लिए वर्ड है वो है रीजा। रीजा ये दो जगह यूज हुआ बाइबल में, एक यहां पे, दूसरी जगह है द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल। लस्ट मनी की, द एवरेस्ट फॉर मनी, पैसे की लोलुपता, पैसे की लालच। हालेलुया। कॉन्शियसनेस जो है, कॉन्शियसनेस वो क्या है? द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल ईवल। रूट के लिए फिर वर्ड है रीजा। रीजा का असली मतलब क्या? प्रोजनी, ऑफस्प्रिंग, पैदा करना, जनरेशंस को पैदा करना, प्रोजनी। रीजा का मतलब है गर्भ, गर्भाशय। बिटरनेस जो है, कड़वाहट जो है, वो एक वूम है जिसे आप लेके घूम रहे हो। हालेलुया। और इस वूम के अंदर ऑलरेडी रूट है, आपको सीड डालने की जरूरत नहीं है, रूट है ऑलरेडी, प्रिपेयर्ड रूट है। ये ऐसे है जैसे आप किसी ट्री की टहनी को काट के रोप देते हो और वो उग जाती है, आपको बीज डालने की जरूरत नहीं है। तो बिटरनेस ये है रूट, रीजा। और बिटरनेस के लिए ही ग्रीक वर्ड है पिक्रिया। पिक्रिया, आपको मालूम पिक्रिया का मतलब क्या है? पॉइजन। सांप के, कोबरा सांप के मुंह से क्या निकलता है? पॉइजन। ये जड़ है पॉइजन की। हालेलुया। और इसे हम हेट कहते हैं, हेट, नफरत की जड़ है। और ये बिटरनेस की जड़ है, एंगर, सप्रेस्ड एंगर की जड़ है। यू वांटेड टू टेक रिवेंज, दैट रिवेंज इज ब्रूडिंग ऑन द इनसाइड ऑफ यू एंड दिस रिवेंज हैज बिकम बिटरनेस। तो प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है? कहता है लुकिंग डिलिजेंटली लेस्ट एनी मैन फेल शॉर्ट ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड। कैसे आप प्रभु के अनुग्रह से वंचित रह सकते हैं? कैसे आप स्वर्ग जाने से वंचित रह सकते हैं? ये है वजह एक। क्या है? लेस्ट एनी मैन मे फेल शॉर्ट ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड लेस्ट एनी रूट ऑफ बिटरनेस स्प्रिंगिंग अप ट्रबल यू एंड देयर बाय मैनी बी डिफाइल्ड। ये एक ऐसा सिन है, ऐसा पाप है जो केवल आपको नरक नहीं लेके जाएगा, आप अपने संग बहुतेरों को नरक ले जाएंगे। बिटरनेस से भरा हुआ जो व्यक्ति है ना, जिसके अंदर जड़ है कड़वाहट की, वो क्या करता है? वो कड़वाहट को फैलाता है पूरी कलीसिया में। वो ऐसे लोगों को ढूंढता है, उसके मुंह से कड़वा पानी निकलता है, उसकी आत्मा में कड़वाहट का चश्मा है, उन लोगों को मिलता है, खुसर खुसर करता है, टेल बेयरिंग करता है, चुगली करता है, इधर की बातें उधर करता है, अपने लॉजिक को प्रेजेंट करना चाहता है क्योंकि अंदर से वुंडेड है, और वो दूसरे लोगों को अपने संग मिलाता है, रिबेलियन करता है। और इससे क्या होता है? मैं आपको सुनिएगा ध्यान से। आज बहुत सारे लोग आर रनिंग आफ्टर नॉलेज। नॉलेज, आज जो आपके पास नॉलेज है ना, कल आपको उसे अपडेट करना पड़ेगा। अब कह रहे हैं कि एवरी 6 hours द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इज चेंजिंग। डोंट रन आफ्टर नॉलेज, द ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ evil and good. Seek wisdom. Hallelujah. Knowledge will change. After another month, there'll be explosion of new kind of information and new kind of knowledge. Don't run after knowledge. Run after Jesus of Nazareth. He is the wisdom of God. Jesus Christ is the wisdom of God. Hallelujah. तो नॉलेज की ललक पैदा की शैतान ने। वो हवा को उस ट्री के पास खड़ा करा, उस ट्री को डिफरेंट लाइट में दिखाता है और क्या कहता है?
Oh, did God really say? She should have said, yes, God said it and I believe it. Get thee behind me. But she didn't do that. Do not engage the devil in a dialogue. Just rebuke the devil. How? With the word of God. परमेश्वर के कलाम से डरता है शैतान. आपसे नहीं डरता, मुझसे नहीं डरता, यहोवा के कलाम से डरता है. यहोवा का कलाम आपके दिल में अधिकाई से बसे और आपके मुंह से झरना बहे यहोवा के कलाम का, वो भाग जाएगा. हालेलुया. वो क्या कहता है? उन्हें कहता है यू विल बी लाइक हिम. ईव से कहता है यू विल बी लाइक हिम. उनको वो ये भूल गई, ईव ये भूल गई दैट आई एम ऑलरेडी लाइक गॉड. आई एम क्रिएटेड इन हिज एक्सप्रेस इमेज एंड इन हिज लाइकनेस. I just look like my creator. My husband just looks like my creator. She forgot that. क्या इंप्रेशन दे रहा था शैतान ईव को? कि कोई ऐसी चीज है जो यहोवा ने तुम्हारे से छिपा के रखी है. There is some kind of secret thing that I can give you. ऐसे आता है शैतान. वो स्लाइंग एनिमी है, सिनिस्टर है, बिल्कुल सटल ढंग से स्लिदर करता आएगा आपके पास. और सबसे पहला काम यहोवा के कलाम के ऊपर शक पैदा करेगा. ये जिंदा कलाम है, ये लाइफ लाइन है भाई और बहनों. ये आपके जीवन का, मेरे जीवन का आधार है. इससे ये ब्रह्मांड पैदा हुए हैं. ये कायनात इसी ने उत्पन्न की है, जीवित कलाम ने. हालेलुया, हालेलुया. कुछ ऐसा प्रेजेंट कर रहा है, वो ऐसा बता रहा है गॉड इज होल्डिंग बैक समथिंग. गॉड इज नॉट गिविंग यू समथिंग. गॉड इज होल्डिंग बैक. बट दे फॉरगॉट दैट गॉड हैज ऑलरेडी गिवन देम ऑल थिंग्स. पतरस लिखता है ऑल थिंग्स दैट पर्टेन टू लाइफ एंड गॉडलीनेस गॉड हैज ऑलरेडी गिवन अस. जो जो चीजें एक पवित्र धर्मी जीवन जीने के लिए हमें चाहिए वो यहोवा ने हमें पहले दे दी हैं. एक्सीडिंगली ग्रेट प्रॉमिसेस, इस कलाम के अद्भुत वायदे दिए हैं जिनके द्वारा वी कैन एस्केप द करप्शन इन द वर्ल्ड. संसार के अंदर जो गंदगी है, बदकारी है, पाप के कारण, उसके ऊपर हम जयवंत हो सकते हैं. और वो भूल गए. इफिसियों की पत्री कहती है गॉड, ब्लेसेड बी गॉड द फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर धन्य है, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places. जिसने हमें स्वर्गीय मकामों में हर तरह की रूहानी बरकत दे दी है. आपको मालूम, परमेश्वर की नजर में रूहानी बरकत मैंने रखती है. उन रूहानी बरकतों के जखीरे में से आपके लिए सब चीजें जमीन पे फ्लो करती हैं. जो सच्ची सेवकाई है, सच्चे खादिम है, वो रूहानी बरकतों के जखीरे के साथ आपको बांधेंगे. उनमें से अपने आप आपको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, जॉब चाहिए, स्पाउस चाहिए, बच्चे चाहिए, जो चाहिए आपको वो फ्लो करेगा स्पिरिचुअल ब्लेसिंग में से. वो दे दी है हमें स्पिरिचुअल ब्लेसिंग का इनहेरिटेंस मिला है हेवनली प्लेसेस में. तो मुझे अब मटेरियल चीजों की प्रमोशन नहीं करनी. बंगला देने जा रहा है, मैं देख रहा हूं, गाड़ी देने जा रहा है, मैं देख रहा हूं, रियल एस्टेट देने जा रहा है, वीजे लगने जा रहे हैं, मुझे ये करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि मुझे मालूम है उसने ऑलरेडी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग का जखीरा दे दिया है. मुझे उन्हें आपके लिए रिलीज करना है ताकि उन स्पिरिचुअल ब्लेसिंग में से सारी जमीनी बरकतें खुलनी शुरू हो जाएं. तो इसलिए आप मुझे नहीं सुनेंगे ये देने जा रहा है, वो देने जा रहा है, ऐसा करने जा रहा है, ये हो रहा है, वो. आई विल नॉट डू दैट. Because I know there is a greater law in the word of God. He has already blessed us. Not that he's going to bless us. Hallelujah. With all spiritual blessings in heavenly places. Eve भूल गई. आपको मालूम, हिंदी हम परमेश्वर को इंग्लिश में कहते हैं गॉड. ये इंग्लिश वर्ड नहीं है. दिस इज जर्मैनिक सैक्सन वर्ड. जर्मैनिक सैक्सन रूट से आया है और इसकी जो रूट है वो है लैटिन रूट है. लेकिन ये वर्ड जर्मैनिक सैक्सन में से ट्रांसलेट होके आया है. ये ओरिजिनल वर्ड है गूट, GOOT. गूट इज अ जर्मैनिक वर्ड विच लिटरली मीन्स गुड, एंड गुटे लैटिन वर्ड विच मीन्स गुड. सो जब आप बोलते हो गॉड, आप बोलते हो गुड. ही इज एसेंशियली गुड. ही इज गुड इन हिज नेचर, इन हिज एसेंस.
There is no evil in him. There is no darkness at all. In him, he is light. He is absolutely glorious and marvelous. When you say God, you say good. God is good all the time. All the time, God is good. So the word God literally means gut in Germanic Saxon language, which means good. God is essentially good. He will never bring evil if you walk rightly with him. वाचा के संग चलेंगे, यहोवा की अधीनगी में। यहोवा से चतुराई मत करना, चालाकी मत करना, घमंड अहंकार मत करना यहोवा के आगे। बनावटीपन दिखावे से यहोवा को घृणा है, घमंड से यहोवा को घृणा है। उसके चरणों में दीन बन के चलना। हालेलुया, हालेलुया। दे ऑलरेडी नो गुड। उनको पता है गॉड इज सो गुड। गार्डन ऑफ ईडन इज ईडन का मतलब होता है सिटी ऑफ प्लेजर, आनंद की नगरी है। कई लोग हमारे देश में कहते हैं ना, बेगमपुरा शहर को नाऊं, दर्द दोख नहीं तह ठाऊं। वो बेगमपुरा क्या है? वो द गार्डन ऑफ ईडन है। हालेलुया। और वहां का राजा है यीशु मसीह, और उस नगरी में प्रवेश करने का गेट भी यीशु मसीह है। उस नगरी तक रसाई भी यीशु मसीह का ब्लड है। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान की डिसेप्शन क्या है? यू विल नो। जिस दिन तुम खाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम जान जाओगे। थैंक यू जीसस। सॉरी, द इंटरनेट कीप्स ऑन गेटिंग डिस्कनेक्टेड and it's giving me trouble. I had to go up a little bit to kind of get the reconnection. Hallelujah. Please Lord, आइए सभी। Hallelujah, आ जाइए सभी वापस। Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मुझे लगता है कि मुझे वाईफाई लगवाना पड़ेगा, या I'll have to go for some kind of a better connection. हालेलुया, हालेलुया। तो द नॉलेज ऑफ ईवल एंड गुड, समझ रहे हैं आप? नॉट ओनली द नॉलेज ऑफ गुड बट द नॉलेज ऑफ ईवल एंड गुड। आपको मालूम, जीसस न्यू नो सिन। एक ही इस पृथ्वी पे ऐसा इंसान आया जिसे पाप का पता नहीं है। ही नेवर न्यू सिन। जीसस नेवर न्यू सिन एट ऑल। Hallelujah. God clothed his only begotten son in flesh and bones, and God put his own DNA. He did not put Adam's DNA in the body of Jesus. He put his own DNA. So Jesus came, he knew no sin. आपको मालूम नो सिन का मतलब क्या है? नो सिन का मतलब है, बाइबल कहती है, एडम न्यू हिज वाइफ ईव एंड शी बोर हिम अ सन। आदम ने अपनी पत्नी के संग शारीरिक संबंध बनाया जिससे पुत्र पैदा हुआ। यीशु मसीह ने पाप से कोई संबंध नहीं बनाया। ही न्यू नो सिन। हालेलुया। ही डिड नॉट नो व्हाट सिन इज ऑल अबाउट। Satan could not put Jesus in circumstances where Jesus could sin. देखिए, परमेश्वर यहोवा ने यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए सिन बनाया। जीसस सिनर नहीं बना। एक ही ऐसा बंदा जो जमीन पे आया जो सिनर नहीं बना, बल्कि आपके और मेरे लिए सिन बन गया। हालेलुया। जीसस डिड नॉट नो सिन एक्सपीरियंशियली। पाप को अनुभव करके नहीं जाना यीशु मसीह ने, लेकिन पाप उसके ऊपर लाद दिया गया। ही बिकेम सिन। समझ रहे हैं आप? सिन बेयरर। पाप की जो जजमेंट थी ना, पाप की जो सजा है, वो भी जीसस के ऊपर डाल दी गई, और पाप के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो भी जीसस के ऊपर डाल दिए गए। ही डिड नॉट सिन, ही बिकेम अ सिन बेयरर। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान एडम और ईव को ये कहता है, गॉड इज नॉट डूइंग फॉर समथिंग दैट ही शुड बी डूइंग। ऐसे ख्याल आता है शैतान कि यहोवा वो तुम्हारे लिए कर नहीं रहा जो उसे करना चाहिए। और ये सब करके शैतान ईव से जो पाप करवाता है, हवा से पाप करवाता है। क्या पाप है? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना।
परमेश्वर ने कहा था वो फल मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे मर जाओगे। शैतान ये सब बातें करता है, हवा से डायलॉग करता है, उसे सड्यूस करता है, उसे धोखा देता है, वो ट्री को एक अलग रोशनी में दिखाता है, एक और रियलिटी क्रिएट करता है। शैतान हमेशा एक नई रियलिटी क्रिएट करता है आपके लिए। शैतान हमेशा पाप को इतना खूबसूरत बना के पेश करता है, इतना सुंदर बना के पेश करता है, पाप के सुख का बयान करता है कि पाप के सुख कितने अद्भुत है, और आपके माइंड से खेलता है शैतान, एक और यूटोपिया क्रिएट करता है। He takes you into a dreamland. You know, all he does, the first thing he has to do, he has to take you away from this. तो कैसे करेगा? Did God really say? क्या सचमुच प्रभु ने कहा है? इससे चिपके रहिए, इसके ऊपर दिन और रात मनन कीजिए। ये आपके अंदर से तलवार बन के निकलेगा शैतान को भगाने के लिए। आप उसके ऊपर जयवंत नहीं हो सकते, मैं उसके ऊपर जयवंत नहीं हो सकता। ये कलाम उसके ऊपर जयवंत होता है, जिंदा कलाम। हालेलुया। वो ईव को सबसे पहले परमेश्वर के कलाम के ऊपर साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा रहा है, फिर उस ट्री को एक अलग रोशनी में पेश कर रहा है, फिर उसके मन में विचार डाल रहा है, गॉड शुड हैव डन बेटर फॉर यू, ही हैजंट डन। क्या कर रहा है शैतान? शैतान बिटरनेस का रूट दे रहा है ईव को। That is how he is turning Eve against God. आप मालूम कैसे किसी के खिलाफ खड़े होते हो? आपके अंदर बिटरनेस आती है उस व्यक्ति के लिए। आपको मालूम ओरिजिनल जो सिन है वो इसी का है, लूसीफर का। इसने पाप किया है, ओरिजिनल सिन। और ओरिजिनल सिन क्या है शैतान का? मालूम आपको? यशाया 12 अध्याय 14 अध्याय पढ़ लीजिएगा 12 वचन से, और इज़िकियल 28 चैप्टर पढ़िएगा। वो परमेश्वर यहोवा ने उसे इतना खूबसूरत चरबम बनाया था। वो परमेश्वर का गार्जियन था, परमेश्वर की हजूरी का प्रोटेक्ट करने वाला था। वो यहोवा परमेश्वर की सेनाओं को, बिनाएहा एलोहीम को और मॉर्निंग स्टार को, भोर के तारों को और परमेश्वर के पुत्रों को, सबको इकट्ठा करके आराधना करवाता था। उसके अंदर साज थे, अपने पंख फैलाता था तो साज बजते थे। वो सिंथेसाइजर था जो यहोवा ने बनाया था। हर तरह के साज थे, मुंह से फूंक मारने वाले साज थे उसके अंदर सारे, ऐसे ऐसे दबा के बजाने वाले साज थे, बीट पैदा करने वाले साज थे, सभी साजों से लैस था और खूबसूरत जबरदस्त, हम बयान भी नहीं कर सकते, ऐसी मौसीकी, ऐसा संगीत पैदा करता था। और यहोवा परमेश्वर की इबादत आराधना करता था। सारे यहोवा के झुंड, हालेलुया, करोड़ों गुना करोड़ों गुना करोड़ों, अरबों गुना अरबों गुना अरबों खुदावंद के एंजल, लिविंग क्रीचर, जीवित जंतु, स्वर्गदूत, प्रधान दूत, ओफनीम, सराफीम, खरबीम, पावर्स, प्रिंसिपैलिटीज, अथॉरिटीज, डोमिनियंस, बनाएहा एलोहीम, मॉर्निंग स्टार, सभी यहोवा की आराधना करते थे। और यहोवा परमेश्वर अल शफौन में नॉर्थ की तरफ एक जलाली सिंहासन पे विराजमान होता था। ये सब उसकी भक्ति करते थे, आराधना करते थे, क्योंकि यहोवा ने इन्हें बनाया था। तो इसके दिल में क्या हुआ? इसके दिल में बदकारी पैदा हुई, बिटरनेस। बिटरनेस कैसे? इसने देखा यहोवा इतने बड़े सिंहासन पे, मुझे भी अपना इससे बड़ा बनाना चाहिए। 5 आई बोला इसने, यशाया नबी की पुस्तक 14 अध्याय में, 5 आईज, 5 बार बोला मैं। यीशु मसीह के शरीर में 5 जख्म दिए गए। मैं अपना सिंहासन यहोवा के सिंहासन के ऊपर बनाऊंगा, मैं तारों के पार चला जाऊंगा, मैं मंडली के ऊपर नॉर्थ की दिशा में चला जाऊंगा। ये इसके अंदर बिटरनेस आ गई, कड़वाहट की जड़ फूटी शैतान के अंदर। वो जो जड़ है कड़वाहट की, वो जड़ जो इसके अंदर बिटरनेस की है, वो परमेश्वर के विरुद्ध है। हालेलुया। उसको लगा कि मुझे बनना चाहिए परमेश्वर से भी बड़ा, परमेश्वर से भी ऊंचा। उसके अंदर बिटरनेस की जड़ आ गई, कड़वाहट की जड़। और वो क्या करता है? कड़वाहट की जड़ जो है वो ईव के पास लेकर आया है। उसके अंदर भी वही बिटरनेस पैदा कर रहा है। प्रभु नहीं, कुछ और है। देयर इज समथिंग मोर टू लाइफ. There is something more that this tree can offer unto you. God
knows it. That's why he forbade you. He doesn't want you to share this. He doesn't want you to participate in this esoteric secret knowledge. This tree will really equip you. No, God lied. He cheated. God is not a generous God. He doesn't want you to share this one thing that he created. No, you can access that. You can have that. That's bitterness. That's rebellion against God. कड़वाहट क्या है? रिबेलियन है. तो क्या कहता है पहला लेस्ट, इब्रानियों 12:15, फॉल शॉर्ट, कम रह जाएंगे. वचन में क्या लिखा है? सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं. ऑल हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड. आपको मालूम इसका मतलब क्या है? जब आप फॉल शॉर्ट हो जाएंगे परमेश्वर के स्टैंडर्ड के, दैट मीन्स यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट. ये कह रहा है इब्रानियों की 12:15 वाला. अनुग्रह से वंचित हो जाएंगे, आप अपना उद्धार खो देंगे, आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकेंगे, आप अपना मोक्ष खो देंगे. हालेलुया. तो मैं पढ़ता हूँ 12:15 फिर से आपके लिए. रूट ऑफ बिटरनेस स्प्रिंगिंग अप ट्रबल यू एंड देयर बाय मैनी बी डिफाइल्ड. बहुत सारे क्या हो जाएंगे? डिफाइल हो जाएंगे. कैसे डिफाइल हो जाएंगे? हाउ दे विल बी डिफाइल्ड. अब सबको मेरी आवाज आ रही है ना? सुनिए. हाउ दे विल बी डिफाइल्ड? बिटरनेस की रूट के द्वारा. हालेलुया. बिटरनेस की जड़ के द्वारा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बिटरनेस की जड़. आपको मालूम 14 वचन क्या बताता है? 14 वचन बताता है, बात करता है होलीनेस की, पवित्रताई की. 15 वचन बात कर रहा है बिटरनेस की. हालेलुया. तो हमें वी हैव टू वॉक इन होलीनेस. और यहां पे दूसरी बात जो है 16 वचन में, लेस्ट देयर बी एनी फॉर्निकेटर. इब्रानियों 12:16, लेस्ट देयर बी एनी फॉर्निकेटर or profane person as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. अब देखिए कहाँ से कहाँ परमेश्वर का कलाम हमें कनेक्ट कर रहा है. हमें पवित्रताई में चलना है, हमें लस्चिवियसनेस में नहीं चलना. लस्चिवियसनेस समझते हैं? शरीर के भोग विलास को भोगने वाला जीवन. हालेलुया. तो एक मार्ग है लीगलिज्म, कि आप अपने कानून बना ले. कई मिनिस्ट्रीज, कई सेवकाइयों के गिर जाने की वजह क्या हुई? उन्होंने ह्यूमन लीगलिज्म बनाया, अपने लॉज बना लिए, अपने नियम बनाए, रिलीजियस मजहबी नियम. वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं थे. तो जो ये लीगलिज्म है, ये रिलीजियोसिटी जो है, ये बड़ी डेंजरस है. लीगलिज्म विल ऑलवेज क्रम्बल वन पॉइंट और दी अदर. अगर आप परमेश्वर के कलाम से बाहर कोई ऐसे नियम विधियां बनाते हो. पौलुस गलतियों की कलीसिया को यही तो कहता है हु बिविच्ड यू. बिविच्ड का मतलब किसने तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया, टोना कर दिया, उन्हें कहता है. मैजिक के द्वारा डिसीव करना, ट्रिक करना. कहता है गलेशियंस, हु बिविच्ड यू, किसने तुम्हें डिसीव किया. आपको मालूम जो वर्ड डिसीव है, जो प्रेरित पौलुस कहता है हु बिविच्ड यू गलतियों की पत्री में, यू फूलिश गलेशियंस हु बिविच्ड यू, उसके लिए वर्ड है डिसीव्ड यू. और अगर आप रूट ग्रीक वर्ड देखेंगे डिसीव, जिसका मतलब है ट्रिक करना, उसका असली मीनिंग है बिटरनेस, डिसेप्शन. गलतियों की कलीसिया को झूठे शिक्षकों ने, झूठे प्रेरितों ने. तो मैं अब एक वचन देता हूं आपको जो मैंने पहले शुरू किया था, पहला कुरिन्थियों की पत्री में से, पहला कुरिन्थियों की 11 अध्याय, उसके मैं 13 वचन में आपको लेके आता हूं. पहला कुरिन्थियों 11:13. फॉर सच आर फॉल्स अपॉसल्स, डिसीटफुल वर्कर, ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्व्स इनटू द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट. क्या कह रहा है प्रेरित? कहता है ऐसे झूठे प्रेरित हैं, धोखा, डिसीटफुल वर्कर, वो धोखे से चमत्कारी काम करते हैं. ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्व्स इनटू द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, अपने आप को मसीह के प्रेरित दिखाते हैं पर है नहीं. हालेलुया. तो गलतियों की पत्री को लिख रहा है हु बिविच्ड यू फूलिश गलेशियंस. हे मूर्ख गलतियों, मूर्ख गलतियों,
तुम्हें किसने विविच किया। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। गलतियों की पत्री में से सुने, गलतियों की पत्री उसका 3 अध्याय का पहला वचन सुने ध्यान से। गलतियों 3 का पहला। फूलिश गलेशियंस हु हैथ बिविच्ड यू। गलेशियंस गलतियों 3 का है। हे मूर्ख गलतियों, तुम्हें किसने बिविच किया। समझ रहे बिविच का मतलब, हु हैज बिविच्ड यू, जो ग्रीक रूट वर्ड है जिसका मतलब तुम्हें किसने धोखा दिया, डिसीव किया। लेकिन बिविच का मतलब है तुम्हारे ऊपर किसने जादू टूना कर दिया, ट्रिक किया तुम्हें। और ये जो वर्ड है ना, हु हैज बिविच्ड यू, इसका रूट मीनिंग है बिटरनेस। किसने कड़वाहट की जड़ें बोई आपके अंदर। झूठा कलाम कड़वाहट की जड़ें हैं। झूठे प्रेरित, झूठे नबी, झूठे काम करने वाले, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके दिखाने वाले झूठे कलाम की जड़ बोते हैं। बीज नहीं है वो। मैंने आपको बताया, वो वचन दिया मैंने कि बीज को वो खा जाता है। हालेलुया। याद आपको जो मैंने शुरू में आपको वचन दिया, ईव हवा, उत्पत्ति की पुस्तक 3:13 में यहोवा से कहती है, द सर्पेंट बिगाइल्ड मी। नखाश नशा, नखाश का मतलब सांप, सरपेंट, चाम करने वाला, डिवाइनर, चमकदार, चमकने वाला। उसने मुझे क्या किया, नाशा किया। नून शिन आलेफ। नून का मतलब बीज, शिन का मतलब खा जाना, आलेफ का मतलब खुदा का। खुदा के बीज को मेरे अंदर से खा गया। ये है डिसेप्शन, ये है कड़वाहट की जड़। हालेलुया। किसी ने, मैंने सुनी किसी की टेस्टिमनी कि किसी अपोस्टल ने पंजाब में उस बंदे को बोला तेरे घर में बेटा पैदा होगा। उसको 15 साल हो रहे हैं वेट करते को, बेटा पैदा नहीं हुआ। तो उसको कहा बड़ा स्पेशल बेटा पैदा होगा, बहुत बड़ा अपोस्टल बनेगा। और मैंने सुना कि उस बंदे के पास ज़मीन थी, वो उसने बेच दी, वो पास्टर की मिनिस्ट्री में लगा दी, उसकी शॉप भी चली गई, गाड़ी भी चली गई। दैट्स डिसेप्शन, दैट्स बिगाइलिंग। किसी कपल के विषय में मैंने पढ़ा कि उनको प्रोफेटिक वर्ड मिला है कि वो कोई काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आराम से रहेंगे, जो मिलेगा वो खाएंगे, हैंड टू माउथ। एक दिन परमेश्वर उन्हें प्रॉस्पेरिटी देगा, खुद प्रॉस्पेरिटी देगा। बाइबल में कोई प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल नहीं है, ना ही बाइबल में पॉवर्टी गॉस्पल है। पॉवर्टी प्रीच करना भी गलत है। कई लोग पॉवर्टी प्रीच करके अपने आप को बड़ा होली बना के पेश करते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नीदर पॉवर्टी नॉर प्रॉस्पेरिटी, लेकिन ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग। हालेलुया। यहोवा के पीछे, जो उसके पीछे चलेंगे, क्या लिखा है बाइबल में? लिखा है जो उसके पास आए वो विश्वास करे कि वो है, और वो उन्हें जो उसे खोजते हैं इनाम देता है। हालेलुया। दोनों एक्सट्रीम एंड डिसेप्टिव हैं। हालेलुया। दोनों एक्सट्रीम एंड डिफेक्टिव हैं। तो मैं अब आपको ये देता हूं 15 वचन का सेकंड पार्ट। क्या लिखा है? एंड देयर बाय मैनी बी डिफाइल्ड, और बहुत सारे डिफाइल हो जाएं। डिफाइल के लिए क्या वर्ड है? डिफाइल्ड का मतलब है स्ट्रेन्ड और स्टेन्ड, STAINED, स्टेन्ड और डाइड विद अनदर कलर। डिफाइल हो जाए का मतलब है कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे भी, जैसे आप बाल रंगते हैं ना, आप अपना कपड़ा रंग लेते हैं, किसी और रंग से आप रंगे जाओ। अगर आप कड़वाहट से भरे रहोगे तो शैतान आके आपको डाई करेगा, आपका ओरिजिनल कलर नहीं रहने देगा, किसी और कलर से डाई कर देगा। आपने इसाऊ और याकूब की कहानी पढ़ी, जिनका पिता आइजक है। तो क्या लिखा है? उत्पत्ति की पुस्तक 25 अध्याय के 29 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, एक कटोरी दाल के लिए वो क्या करता है? एक कटोरी दाल। और ये जो इसाऊ है, जो कटोरी है ना दाल की, उसका रंग भी लाल है।
और जो ईसाऊ है उसका रंग, उसके नाम का मतलब भी लाल है। उसका मतलब, उसका ओरिजिनल नाम है ईडम। ईडम मीन्स रेड। वो खुद भी लाल लाल है और कटोरी भी दाल की ही लाल रंग की है। और उत्पत्ति 25 के 33 को पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर नंबर 25, उत्पत्ति 25 में चलिए, उत्पत्ति 25 और उसका 33 हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 25 का 33 जल्दी से निकालें मेरे साथ। उत्पत्ति 25 का 33 यहाँ पे लिखा है, देयर वाज अ मील सेट बिफोर हिम टू ईट, बट ही सेड, आई विल नॉट ईट अंटिल आई हैव टोल्ड माइन एरन, एंड ही सेड, स्पीक ऑन, एंड ही सेड, आई एम ओके। हाँ जी, एंड गॉड हैज ब्लेस्ड मी, लेकिन ये नहीं है वो जो मैं आपको देना चाहता हूँ। ओके, हालेलुया। हाँ, तो ये है 25 का, सॉरी मैं गलत वचन पढ़ रहा था, 25 का 33 मुझे पढ़ना है, 32, जेनेसिस 25 का 32 सुने। अब 31 से पढ़ता हूँ। एंड जेकब सेड, सेल मी दिस डे दाई बर्थ राइट। याकूब कहता है मुझे अपने पहलौठे होने का हक बेच दे। एंड एसाव सेड, आई एम एट द पॉइंट ऑफ डाई, आई एम एट द पॉइंट टू डाई, वट प्रॉफिट शेल दिस बर्थ राइट डू टू मी। क्या होगा मुझे बर्थ राइट, मैं तो मरने वाला हूँ भूख से। एंड जेकब सेड, स्वेयर टू मी दिस डे unto, and he swore unto him, and he sold his birthright. याकूब ने चतुराई से ईसाऊ से बर्थराइट लिया, लेकिन ईसाऊ कितना मूर्ख है, उसको ये नहीं पता कि यहोवा ने जो इतनी बड़ी ब्लेसिंग मुझे पहलौठे होने की दी है उसका कितना बड़ा प्रतिफल है। और लिखा है 34 वचन में, And Jacob gave Esau bread and pottage of lentils, and he did eat and drink and rose up and went his way, and Esau despised his birthright. इतनी बड़ी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग को डिस्पाइज किया उसने। ईसाऊ ने आत्मिक चीजों का मूल्य नहीं जाना। आज भी बहुत सारे लोग क्रिश्चियन, उनको मटेरियल चीजें चाहिए, गाड़ी, बंगला, रियल एस्टेट, बैंक बैलेंस, मोबाइलों में पैसा आ रहा है, फोन अकाउंटों में ये चाहिए। दे आर नॉट लुकिंग आफ्टर द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। वो अपने रूहानी मिरास को डिस्पाइज करते हैं। ईसाऊ ने अपनी रूहानी मिरास को क्या किया, डिस्पाइज किया, एक कटोरी दाल के लिए। दाल खा ली एक कटोरी। हवा ने फल तोड़ा, खाया और अपने पति को दिया और खा लिया। दोनों डिसीव हुए। ईसाऊ को मालूम नहीं उसने क्या बेच दिया, किस चीज को अपने पांव के नीचे। ईसाऊ के विषय में लिखा है, पांव के नीचे रौंद दिया जिन लोगों ने यीशु मसीह के प्रतिज्ञा के अति बहुमूल्य लहू को। इब्रानियों की पत्री बताती है वो अपने पांव के नीचे कुचल गए उस लहू को। ये वो लोग हैं, डिस्पाइसर्स हैं, जिनको आत्मिक बातों का महत्व नहीं मालूम, जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, स्पिरिचुअल लेगेसी, स्पिरिचुअल अनॉइंटिंग, जो स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस, स्वर्गीय मिरास हमें मिली है, उस मिरास का भेद ही नहीं जानते ये लोग। ये ईसाऊ सरीखे लोग हैं। अब देखें आप, उसने सब कुछ बेच दिया पेट की खातिर। अब इसका मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं, उत्पत्ति में से, उत्पत्ति 28 अध्याय और उसका 6 वचन। उत्पत्ति 28 का 6 सुने। When Esau saw Isaac had blessed Jacob and sent him away to Paddan Aram to take wife from thence, as he blessed him, he gave him a charge, saying, Thou shalt not take wife from the daughter of Canaan. And that Jacob obeyed his father and his mother and was gone to Paddan Aram. Esau, seeing that the daughters of Canaan pleased not Isaac his father, then went Esau unto Ishmael and took the wives which he had, Mahalath, the daughter of Ishmael, Abraham's son and sister of Nebajoth, to be his wife. ईसाऊ कड़वाहट से भर गया जब उसको पता लगा उसका बर्थ राइट चला गया। अब पता लगा, उस समय नहीं पता लगा।
पहलौठे का फल चला गया, यहोवा की आशीष चली गई। यहोवा का प्रेफरेंशियल ऑर्डर है बर्थ राइट, स्वर्ग की मिरास है, स्वर्ग की बरकतें उसने लुटा दी। स्वर्गीय बरकतों के पीछे नहीं है ईसाई लोग। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, वीजा चाहिए, पैसा चाहिए बैंक अकाउंट में, यू डोंट केयर अबाउट। वचन में लिखा है इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में, थैंक्स बी अनटू गॉड द फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु हैज ब्लेस्ड अस विद ऑल स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स इन हेवनली प्लेसेस। स्वर्गीय मकामों में हर तरह की रूहानी बरकतों से हमें भरा हुआ है। प्रेरित ये बरकतें बांटते थे। हालेलुया। तो ईसाऊ कड़वाहट से भर गया क्योंकि यहोवा याकूब के साथ है, और उसके पिता ने बोला कनानियों से शादी नहीं करनी। तो उसको पता लगा कि कनानियों से शादी करने से मेरा पिता नाराज होता है, तो उसने जाके कनानी औरतें ब्याह ली। क्यों आपको मालूम? क्योंकि बिटरनेस है, कड़वाहट है, बिटरनेस। ईसाऊ कनानियों से शादी करता है कड़वाहट के कारण, अपने पिता को दुख देने के कारण। आपको मालूम नयोमी का मतलब होता है प्लेजेंट, ब्यूटीफुल। रूथ की पुस्तक पढ़िएगा किसी दिन, उसमें से आपको संदेश दूंगा, बहुत गहरा संदेश है और रूथ की पुस्तक पहले अध्याय में। ये प्रभु से नहीं पूछते जब अकाल पड़ता है, प्रभु की मर्जी नहीं जानते। अकाल पड़ता है, मोआब में रहने चले जाती है अपने पति को, अपने 3 बेटों को लेके। उसके 2 बेटे मोआबी औरतें ब्याहते हैं जाके, जबकि प्रभु यहोवा ने कहा था मोआबी और अमोनियों से रिश्ता नहीं करना। क्यों? क्योंकि मोआबी और अमोनी लूत और लूत की बेटियों में से पैदा हुए हैं, जिनके ऊपर यहोवा का श्राप था। जब आप गलत जगह जाओगे, गलत जगह में रहते हुए गलत काम करना आपके लिए अधिक आसान होगा। हालेलुया। तो भाई और बहनों, अपने आत्मिक जीवन की ओर देखें, किस तरह आपका आत्मिक जीवन फलवंत हो सकता है। तो ये वापस आती है, मैं इसके ऊपर आपको संदेश दूंगा। रूथ वापस आती है, इसकी पति भी मर जाता है, इसके बेटे भी मर जाते हैं, एक इसकी बहू लौटती इसके संग। और रूथ की पुस्तक 1 अध्याय के 20 वचन में, तो औरतें बैतलहम की, ये बैतलहम की है, इसे पहचानती हैं और कहती क्या ये नयोमी नहीं है? नयोमी का मतलब खूबसूरत, लेकिन अब तो बूढ़ी हो गई है। तो ये कहती है मुझे नयोमी मत कहो, मुझे मारा कहो। क्या कहो? मारा का मतलब क्या होता है? बिटर, कड़वा, कड़वाहट। नयोमी के अंदर क्या है? कड़वाहट है। और दोष किस पे लगाती है? यहोवा पे। कहती है यहोवा ने मुझे नयोमी बना दिया है, मेरा जीवन कड़वाहट से भर दिया है। बिटरनेस बहुत डेडली है। मैं तीसरी लेस्ट दे रहा हूं आपको, 2 लेस्ट मैं आपको दे चुका हूं, लेट मी गिव यू 3rd लेस्ट। क्यों ऐसा ना हो, लेस्ट का मतलब ऐसा ना हो। तो चलिए मेरे संग जल्दी से इब्रानियों की पत्री में, उसके 12 अध्याय में, इब्रानियों 12 उसका 17 वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। सुने, इब्रानियों 12 का पहले 16 पढ़ देता हूं। लेस्ट देयर बी एनी फॉर्निकेटर। कड़वाहट किसके अंदर आई? ईसाऊ के अंदर। और उसने क्या किया? कड़वाहट से भर गया और अपने पिता को दुख देना चाहा। और क्या किया उसने? जनाकारी की, जनाकारी, हरामकारी, फॉर्निकेशन। ये पैदा होगा फल कड़वाहट से। शैतान आपको सेक्सुअल इमोरालिटी की ओर ले जाएगा। लेस्ट देयर बी एनी फॉर्निकेटर और प्रोफेन पर्सन, वो बिल्कुल बुराई से, गंदगी से भर गया। ईसाऊ बहुत बुराई से भर गया, एज ईसाऊ, जैसे ईसाऊ था। हु फॉर 1 morsel ऑफ मीट सोल्ड इज बर्थ राइट। प्रभु कहता है इसको संसारी की चीजें चाहिए, इसको रूहानी चीजों का मूल्य नहीं मालूम। ऐसे हम बहुत से ईसाई आज जो यीशु मसीह को इस्तेमाल करते हैं। एक जिन होता है ना, जिन चिराग में से निकलता है, उसको रगड़ता है, वो निकलता है, बोलता बोलो मेरे आका क्या करूं। ऐसे यीशु मसीह को इस्तेमाल करना चाहते हैं आपके काम करवाने के लिए। अरे भाई, यीशु मसीह राजा है, हम उसके नौकर हैं, वो हमें आदेश देगा हमें क्या करना है। हालेलुया। यीशु मसीह को प्रोडक्ट बना के पेश करते हैं झूठे प्रचारक, झूठे पापा डैडी, झूठे पादरी, झूठे अपोस्टल, झूठे प्रॉफिट। प्रोडक्ट बना के पेश करते हैं कि वो तुम्हारे काम करने के लिए आया है। लोग भागे आते हैं, तेल बेचते हैं, पानी बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, मिट्टी बेचते हैं, नमक बेचते हैं, इतने अधर्म के काम करते हैं। और एक दिन प्रभु कहेगा दुष्ट दूर हो जाओ दुष्टों, मैं तुम्हें नहीं जानता।
आई नो यू नॉट। आपको मालूम, प्रभु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। आई नो यू नॉट इंग्लिश में लिखा है, जो ओरिजिनल ग्रीक वर्ड का मतलब क्या है? आई नो यू नॉट। जैसे वचन में लिखा ना, एडम नो हिज वाइफ एंड शी बोर हिम अ सन। आदम अपनी पत्नी के पास गया और उसने उसके लिए पुत्र पैदा किया। ऐसा ही है, प्रभु कहता है मेरा तुम्हारे संग ऐसा रिलेशनशिप नहीं है, मैं नहीं तुम्हें जानता। दूर हो जाओ दुष्टो, वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी, बदकारी करने वालों, दूर हो जाओ मेरे से। वो कहेंगे हमने तेरे नाम में बड़े बड़े मौजे किए, साइन एंड वंडर किए। वो कहता है गेट दी बिहाइंड मी, आई डू नॉट नो यू। लेकिन दूसरी बात क्या कहता है? दूसरी बात कहता है मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। ये भेड़िए हैं जिन्हें वो नहीं जानता। कहता है मैं अपनी भेड़ को जानता हूं, वो मेरी आवाज सुनती है और मेरे पीछे हो लेती है। हालेलुया। तो 17 वचन में आपको लेकर आना चाहता हूं। फॉर यू नो दैट आफ्टरवर्ड व्हेन ही वुड हैव इनहेरिटेड द ब्लेसिंग ही वाज रिजेक्टेड। ईसाऊ की बात हो रही है। क्या हो रही है? फॉर यू नो दैट हाउ, सेकंड लेस्ट मैंने पढ़ दिया, थर्ड लेस्ट 16 वचन में, लेस्ट देयर बी एनी फॉरनिकेटर। फॉर वी नो 17 वचन में, दैट आफ्टरवर्ड व्हेन ही वुड हैव इनहेरिटेड द ब्लेसिंग, जब उसे पता लगा, वो बुजुर्ग हुआ, बूढ़ा हुआ, तो वो तौबा करता है। लिखा है इनहेरिटेड द ब्लेसिंग ही वाज रिजेक्टेड फॉर ही फाउंड नो प्लेस ऑफ रिपेंटेंस दो ही सॉट इट केयरफुली विद टीयर्स। ईसाऊ प्रभु के पास आया, तौबा करता है, आंसू बहाता, रोता है कि मेरी ब्लेसिंग रेस्टोर कर दीजिए, लेकिन मिली नहीं ब्लेसिंग उसको। आंसू बहा बहा के, रो रो के भी उसने प्रार्थना की। तो मालूम क्यों? क्योंकि उसने पवित्र चीजों को अपने पांवों के नीचे रोंद डाला। अगर आप पवित्र परमेश्वर की इन पवित्र आशीषों को, बरकतों को, उनका मूल्य नहीं जानोगे, पांव के नीचे रौंदोगे, संसारिक लोहा लंगड़ को अगर आप वैल्यू दोगे अपने जीवन में, तो ईसाऊ वाला हाल हो सकता है आपका। लिखा है कि बाद में वो ब्लेसिंग लेने के लिए आया कि मुझे मिल जाए, पर वो रिजेक्ट हो गया। गॉड हैज अ सॉवरेन राइट टू चूज और नॉट टू चूज। ये परमेश्वर का अधिकार है, वो जिसे चाहे उसे चुने और जिसे चाहे उसे रिजेक्ट करे। हालेलुया। लिखा है उसने ढूंढा आंसू बहा बहा के और रो रो के पुकारा, लेकिन वो उसे मिला नहीं, रोटी के एक टुकड़े के लिए। मैंने अमेरिका में एक बंदे की कहानी सुनी थी, उसने एक जैकपॉट जीता अमेरिका में। वो ये था कि उसको पूरे 1 ईयर के लिए कोई शायद डेल्टा एयरलाइन या अमेरिकन एयरलाइन ने अरेंज किया था पूरे 1 ईयर का वर्ल्ड टूर। तो शायद अटलांटा से उसको प्लेन पकड़ना था और उसका सब कुछ पेड था। पूरा वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े सिटीज़ हैं सब में उसने ठहरना था। कोई उसने जैकपॉट जीता था, एयरलाइन उसको लेके जा रही थी, उसके होटल्स बुक थे, उसके ट्रैवल बुक थे सारे जगह जगह। तो बस उनको यही बोला गया था कि आप मिस नहीं करना फ्लाइट, यू हैव टू बी ऑन टाइम, डोंट मिस द फ्लाइट। कुछ लोग चुने गए थे, उनमें से एक ये बंदा था। ये एयरपोर्ट पे पहुंचा, इसको लगा फ्लाइट अभी डिलेड है, ये हैमबर्गर लेने चला गया, क्यू में लगा वहाँ पे और दूसरे सेक्शन में चला गया। ऐसे अनाउंसमेंट सुनाई नहीं दी, प्लेन छूट गया। एक हैमबर्गर के लिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग खो दी उसने। तो भाई और बहनों, कहीं शारीरिक छोटी सी चीज़ों के लिए बड़ी बड़ी आत्मिक बरकतें ना, कहीं शैतान आपको डिसीव ना करे। एक्सपटाओ ग्रीक वर्ड है डिसीव के लिए, एक्सपटाओ। वो स्पेल कास्ट करेगा, ऐसे स्पेल। वो आपको पाप एक अलग रियलिटी में दिखाएगा, लुभावना लगेगा आपको। ग्रीक वर्ड है 2 कुरिन्थियों 11:3 में एक्सपटाओ, टू क्रिएट ए न्यू रियलिटी, डिसीव करना। लेकिन ईव कहती है उत्पत्ति 3:13 में, यहोवा से कहती है, क्या कहती है? नखाश नाशा। नखाश का मतलब चमकने वाले ने, डिवाइनर ने, जादू करने वाले ने, सरपेंट ने मुझे नखाश नाशा, मुझे बिगाइल किया। प्रेरित पौलुस यही बात कहता है 2 कुरिन्थियों 11:13 में, कहीं ऐसा ना हो शैतान तुम्हें बिगाइल कर ले। ये डर था उसके अंदर इस कलीसिया के लिए, जैसे ईव को बिगाइल किया।
कलाम की सिंपलिसिटी से, सिंपल जीवन प्रभु के लिए जीने के से शैतान कॉम्प्लिकेट करके दूर ले जाए। ईव कहती है नखाश नाशा, शैतान ने मुझे बिगाइल किया। नाशा नुन शिन अलफ। नुन का मतलब यहोवा का बीज, शिन का मतलब खा जाना। नुन का मतलब यहोवा का बीज, अलफ यहोवा का बीज शैतान खा गया मेरे अंदर से। हालेलुया। तो भाई और बहनों, आइए परमेश्वर यहोवा के बीज से भरे रहें। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे वो पंछी आए और बीज को चुग गए, शैतान बीज को चुरा के ले जाए। ये बीज जो आपके अंदर जा रहा ना, इसकी फसल पैदा करनी है आपने प्रभु के लिए, और कड़वाहट की जड़ से बचना है, क्योंकि कड़वाहट का बीज नहीं है, उसकी जड़ है। ये कड़वाहट की जड़ है जो डिसीव कर रही है लोगों को। यही ओरिजिनल सिन है सेटन का। वो कड़वाहट के बीज बो रहा था एडम एंड ईव की लाइफ में। क्यों? क्योंकि यहोवा ने उसे किक आउट कर दिया है। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपको मालूम ये इंस्ट्रूमेंट है यहोवा परमेश्वर का। हालेलुया। ये फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है, यहोवा की फ्रीक्वेंसी। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूं, ये 3 लेस्ट जो मैंने आपके लोगों को बताई। लेट नॉट द डेवल बेगाइल योर पीपल, लेट द डेवल नॉट कॉल्ड एक्सपर्टाउ, डोंट अलाउ द डेवल कॉज नशा। सचमुच ये नशा ही है, नशा। नुन शे नालेफ, तेरे बीज को खा जाता है वो। इब्रानियों की पत्री वाला 3 बार बोलता सावधान रहो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, सावधान रहो कहीं ऐसा ना हो। खुदा, मैं इन लोगों के लिए दुआ करता हूँ, तेरा ये अद्भुत कलाम इन लोगों के जीवन में बोया जाता है। खुदा, मैं दुआ करता हूँ ये जितने तेरे कलाम के बीज को लेते हैं, ये खुदावंद सैकड़ों लोगों के जीवन में से बोए। मैं प्रार्थना करता हूँ ये हजारों गुना आगे मल्टीप्लाई हो, ये तेरा कलाम जो तूने अपने दास को दिया खुदावन, हजारों लोगों के जीवन में आगे मल्टीप्लाई। ये अपने तक रखने वाले नहीं, हजारों लोगों के जीवन में बोने वाले हो खुदा। तेरा कलाम फैलता जाए, तेरे सच्चे कलाम की तुरी फूकी जाए, तेरे सच्चे कलाम की सिफत बुलंद हो खुदावन। झूठ को कुचला जाए, डिसेप्शन को कुचला जाए खुदावन। हालेलुया। तेरा जलाली नाम ऊंचा हो। एक एक जन को अपने खून में छिपा खुदावन। तेरे वचन के कैरियर बना, तेरे सीड को लेके जाने वाले हो खुदावन, बीज बोने वाले बने खुदावन, और तेरे सच्चे कलाम के बीज को बोने वाले। खुदावन, मैं तेरा खून इन सब पे छिड़कता हूँ। आज की सुबह रवि प्रकाश गुप्ता पे तेरा खून छिड़कता हूँ, नीलम वैली पे तेरा खून छिड़कता हूँ खुदावन। मनीषा सिंघी उसके घराने पे तेरा खून छिड़कता हूँ, मलकियत गिल उसके घराने पे तेरा लहू छिड़कता हूँ। मैं कृष्ण कुमार पे तेरा लहू छिड़कता हूँ जो दिल्ली में है। जिस मकसद के लिए कृष्ण कुमार गया वो मकसद पूरा हो। इस भाई को आशीषित करना, इसके द्वारा तू खुदावन अपने लोगों की सहायता करेगा, मदद करेगा, वो मार्ग इसके द्वारा खोलना खुदावन। कृष्ण कुमार और साबी सुजीत को तेरे लहू में छिपाते हैं खुदावन। मैं अनुसूद को तेरे लहू में छिपाता हूं, अनुसूद के भविष्य को मैं खोलता हूं। आई अनटेंगल व्हाट द डेविल हैज बाउंड इन द नेम ऑफ जीसस। लॉर्ड, आई रिलीज अ डेस्टिनी एंड अ फ्यूचर, hallelujah, through the blood of the lamb. I bless Pooja Bisht. Let your hand be upon Pooja Bisht, and I bless her husband. Let your hand be upon her household, Lord God. I pray for Tanuja Seth. Bless her, Lord. Bless her husband. Bless Santosh Khanna, her mother, her family, Lord. I speak healing, anointing, healing virtue. I pray for just one thing, for your blessing and anointing. Lord, I pray that you heal Neelam Valley from the back pain. Touch her spine and heal her, Lord. Bless Manjeet Singh. Bless his ministry, Lord, in Jalalabad. Bless खुदावन तेरे काम को और बढ़ा इस बंदे के द्वारा। लॉर्ड, आई ब्लेस शमीना अशरफ। लेट योर हैंड बी अपॉन हर। शमीना अशरफ की सिस्टर को तेरे खून में, उसके घराने को तेरे खून में छिपाता हूँ खुदावन। गुरदीप सिंह को तेरे लहू में छिपाता हूँ। तेरा हाथ हो गुरदीप सिंह के ऊपर। लॉर्ड, ब्लेस अजय सूरी। खुदावन, मैं अजय सूरी की मदर को तेरे लहू में छिपाता हूँ खुदावन। अपना हाथ बढ़ा के छू खुदावंद, तेरा जलाली नाम ऊंचा हो यीशु नासरी। खुदावन, मैं भाई रमन खान को तेरे लहू में छिपाता हूँ।
खुदावंद मैं इनकी पत्नी रीना खान को, इनकी दोनों बेटियों को तेरे हजूर में लाता हूँ। इनके घर में सच्ची बेदारी आए खुदावंद। इनकी मदर को तेरे लहू में छिपाता हूँ खुदावंद, और इनके इन लॉज के घराने पे भी तेरी बरकत खोलता हूँ खुदावंद। भाई ललित मेहरा को अपने हाथ में ले, इनकी बीवी को अपने हाथ में ले, बच्चों को ले, इनकी मदर को छू के चंगा करे मुकम्मल रीति से खुदावंद। इस भाई के दोनों घरानों में, मदर साइड, इनकी वाइफ साइड के और इनके घराने में तेरी आत्मा का काम हो खुदावंद। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके द्वारा उत्तरांचल में, उत्तराखंड में तेरा नाम फैले खुदावंद। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ जिन जिन को खुदावंद ये तेरे कलाम से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आमिया बिंदु, महेश भाई, खुदावंद उन पे तेरा लहू छिड़कता हूँ। और खुदावंद मैं तेरा खून छिड़कता हूँ राजेश के ऊपर खुदावंद, मैं तेरा खून छिड़कता हूँ मोनिका सब्रवाल उसके घराने के ऊपर, सब्रवाल ग्रोवर उसके घराने के ऊपर खुदावंद। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के जलाली नाम में खुदावंद पवन अग्रवाल के लिए, अग्रवाल स्वीट्स के लिए खुदावंद दिल्ली में तेरा आत्मा अग्रवाल के जीवन में काम करे खुदावंद। मिस्टर कक्कड़ के ख़ानदान को भी तेरे हजूर में लेकर आते हैं, तेरे खुदावंद जलाली खून की कुदरत को खोलते इन लोगों के ऊपर। गुरदीप सिंह दगन से खुदावंद उसे, उसकी पत्नी को, बच्चों को, उसके माँ बाप को, उसकी बहनों को, उनके घरानों को तेरे लहू में मैं छिपाता हूँ खुदावंद। भाई रवि प्रकाश गुप्ता को, इनके घराने को अपने लहू में छिपाएं खुदावंद। तारा बंसल को अपने खून में छिपाइए, आशीषित कीजिए तारा बंसल को खुदावंद। लॉर्ड आई प्रे फॉर विनोद क्रिश्चियन एंड विनोदनी क्रिश्चियन दैट योर हैंड विल बी अपॉन देम, योर हैंड ऑफ ब्लेसिंग। लॉर्ड ब्लेस चंद्र मोहन एंड हिज डॉटर एंड हिज वाइफ and his household in Jesus' name. I pray for Agnes Lal and her family. Lord, I speak your blessing. I speak your blessing over Amarjeet Kaur and her household in the name of Jesus of Nazareth. Lord, I bless Pradeep Kumar from Delhi. I sense that he's a pastor in Dwarka. You bless brother Pradeep Kumar. Bless his ministry, Lord. Bless his household. Bless his family. Lord, I pray for Surinder Kaur for your mighty blessing. Bless Surinder Kaur and anoint her. I pray for Vinita Chopra and Hitesh Chopra in Australia. Lord, I pray that you impart them a new vision. You, Lord, teach them strategies to touch the land of Australia, rather the Pacific nations, Lord. Extend their territory and their vision and bless them, Lord. I pray, Father, the court case that is going on with Hitesh, Lord, I bind the adversary. Let the adversary be bound. Let justice and truth prevail in that case in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, I pray for your hand over Minu Sood. Bless Minu Sood. Bless her family. Bless her household, Lord Jesus of Nazareth. Hallelujah. तेरे लहू की जय हो खुदावन। हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, तुझे जलाल देते हैं खुदावन। Lord, I pray for Abhi Mahi Salaria. Bless Abhi Salaria. Let your hand be upon him and upon his household. And I also pray for the pastor that came with him to meet me in Kontrapur. Bless that pastor too, Lord. Bless their families, their household, I pray, Lord Jesus of Nazareth. Lord, I pray for Mr. Anil Kochar. I see him off and on. I pray that you bless this man. Bless his household. Let your hand be upon him. Lord, I speak your blessing over Shanti Thapa Masi. Lord, you will use this family in Nepal. You will break the new ground in Nepal, Lord. I pray for them in the mighty name of Jesus. I pray for her husband. Pray for their daughters in the name of the Lord Jesus Christ. Lord, bless Jasveer Singh Surinder. Let your hand be upon Jasveer Singh Surinder, upon Jaswant Singh. Hallelujah. Salaria की फैमिली को तेरे लहू में मैं छिपाता हूँ. Hallelujah. तेरा धन्यवाद हो. Thank you, Jesus. खुदावंद मैं अपने आप को तेरे लहू के साए के नीचे करता हूँ. I humble myself under your mighty hand. Lord, cleanse me in the blood of the Lamb. Purge me. Wash me. Lord, do mikvah. Do tawila. And do mikvah for your people. Deal away the election so that godly government is not formed in the US. And that will have myriad implications around the world. It will impact the nations of the earth. It will impact the kingdom of God. It will impact Israel. So Lord, you will not let this evil, vicious plot to be hatched and brought to fruition, but you will break it in the name of Jesus. Lord, in Arizona, in Georgia, in Wisconsin, in Pennsylvania, and Lord, in other couple states,
truth will prevail, Lord. Lord, the judiciary will be touched by you. The administration, the local governments that try to impede, Lord, scrutinizing every legal vote. They cast illegal votes, and they cast the vote of the dead so that Biden wins. And new agers and the elites and Lord God, those Freemasonry, New Age government is formed, Lord, but you will not allow this. We plead your blood, खुदावंद. खुदावंद, तेरी विक्ट्री देखेंगे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. वी ब्लेस यू लॉर्ड. तेरे नाम की महिमा हो खुदावंद. आज का सारा दिन तेरे जलाली हाथ में देते हैं खुदावंद. ये लोग जहाँ जहाँ जाते हैं आज काम करने अपने बिजनेस में खुदावंद, मैं एक एक के ऊपर तेरे ब्लड की प्रोटेक्शन को खोलता हूँ. तेरा जलाली नाम ऊंचा हो खुदावंद. हालेलुया. प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान. वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान. वो बढ़े आपके जीवन में, आप घटे, इसका ध्यान रखिए. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित हूँ, आनंदित हूँ. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित हूँ, आनंदित हूँ. हालेलुया. खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं. तेरा नाम ऊंचा हो यीशु मसीह के जलाली नाम में. आमीन. हालेलुया. दिन में फिर एक बार मिलेंगे और वचन पे मनन करेंगे, प्रार्थना करेंगे. खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे. सबको जय मसीह की.